ये हरिबंजा पंचायत के नंदोडी गांव आए हुए हैं। किस तरह अभी लोग अपनी जीवन यापन कर रहे हैं और यहाँ के युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे डेवलप कर रहे हैं, उस विषय को लेकर के हम यहाँ जो बैठे हुए हैं युवा लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं। जोहार, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और मैं नंदोडी गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं वर्तमान में अभी पीजी कर रहा हूँ हिस्ट्री ऑनर्स के लेकर। अच्छा, मेरे गांव में लगभग 20 घर हैं, जिसमें मेरे परिवार में हम लोग, मेरे से बड़ा भैया है, मेरी बहन है, टोटल मिला के 5 जन हम लोग परिवार में। अच्छा, तो यहाँ खासकर क्या आदिवासी समुदाय के लोग ही रहते हैं? जी, यहाँ पे आदिवासी समुदाय के 3 समुदाय रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें हो है, संथाल है और घुमूच है। अच्छा नरेंद्र जी, जो आपके गांव में ये आदिवासी क्षेत्र है और आपके गांव में ऐसे आपके जैसे और कोई लड़का लोग पढ़े लिखे हैं? हाँ, गांव में पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उसका स्तर जो है सबसे निचला स्तर है, क्योंकि पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा उतना नहीं है। पढ़ाई करने वाला लड़का लोग है क्या, मैट्रिक या इंटर उस लेवल में आपके अलावा? हाँ, उससे तो है, मेरे गांव में है, लेकिन उसका पढ़ने वाला का बच्चों का प्रतिशत थोड़ा सा कम है, जो नहीं पढ़ने वाला प्रतिशत के कंपेयर में। अच्छा, पढ़ाई में स्तर अभी घट गया है, तो इसका वजह क्या है आपको? इसका ये वजह है कि शिक्षा के क्षेत्र में उतना जैसे कि जागरूकता नहीं है मेरे गांव में। जैसे कि एक होता है कि बचपन में कोई अगर पढ़ता है तो उसका एक ही लक्ष्य होता है कि नौकरी पाना। अगर किसी को अगर नहीं देख पाता है तो वो भी नर्वस हो जाता है। और हमारे इस पूरे जिला में तो छोड़िए, पूरे प्रमंडल में ये ऐसा माहौल बना है कि पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, सीधा काम आगे पढ़ाई छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये सच बात है कि सरकार भी मतलब बच्चों के लिए है, सरकारी तरफ से पूरा व्यवस्था दी जा रही है, लेकिन उसको अगर आप ज़मीनी स्तर में देखेंगे ना, थोड़ा भी जिस तरह कागज़ में लिखा गया है वो सब देखने को भी नहीं मिलता है। क्योंकि जैसे कि अगर हम बोलेंगे किताब, पेन, कॉपी वो सब मिलता है, लेकिन उस लेवल में पढ़ाई नहीं होती है, जिससे लोग नर्वस हो जाते हैं पढ़ाई के मामले। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मैंने जो सरकार का जो नीति है या जो स्कूल में जिस तरह जो पढ़ाई होनी चाहिए उस तरह का अभी नहीं हो रही है। सिर्फ आजकल के स्कूल नहीं, पहले भी है, सरकारी स्कूल मतलब यही है कि खिचड़ी खाना। अच्छा, बस यही एक मात्रा है जो बच्चे लोग जाता है खिचड़ी खाने के लिए। अच्छा, तो आपने कहा कि मैंने स्कूल में अभी शिक्षा का मैंने स्तर घट गया और बच्चे लोग सिर्फ मैंने खिचड़ी खाने का ही। देखिए, वो तो सिर्फ मेरा ही नहीं, जो भी पढ़ाई करता है सबका सपना एक नौकरी पाना होता है। तो मेरा भी वही सपना है कि एक सरकारी नौकरी मिले, बस मेरा यही सपना है। अच्छा, अभी जो कुछ महीनों पहले झारखंड में जेएसएससी का एग्ज़ाम भी हुआ और वैकेंसी भी सरकार निकाली थी, तो उसमें आपने फॉर्म भरे थे? जी, हमने फॉर्म भरा था और लगभग हमने तैयारी भी कर लिया था। तो उस दिन जब एग्ज़ाम पहुंच गया डेट, तो हम लोग लगभग सुबह में निकले, क्योंकि हम लोग का सेंटर जो है रांची में दिया था, और रांची में सेंटर और हम रहते थे चाईबासा में। तो लगभग हम लोग 3 बजे में निकले थे चाईबासा में, एक तो गाड़ी रिजर्व करके पहुँचे थे। और एग्ज़ाम हम लोग एग्ज़ाम सेंटर में पहुँच के एग्ज़ाम लिखे। हम लोग एग्ज़ाम लिख के जब निकले, जैसे ही गेट एग्ज़ाम जो सेंटर जो है ना, वहाँ निकले, खबर आया कि एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया है और एग्ज़ाम रद्द हो गया है। तो सुबह तक मैंने जैसे का नोटिफिकेशन आ गया है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। अच्छा, इस तरह का ही जो पेपर लीक जैसा मामला आ जाता है, बहुत सारा ऐसे जो आता है, तो ये किस कारण से इस तरह का जो झारखंड में
इस तरह का मामला सामने आता है? सरकार का ही दोष है। सरकार का जो नीति जो बनाया वो सारा का सारा फेल है, क्योंकि हाल ही में हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री थे उस टाइम भी बोले हुए थे कि जो भी पेपर लीक करेगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगा, लेकिन जिस तरह कहा गया है वो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। और इसी के वजह से ही सिर्फ JSSC नहीं, बीच में JPSC के एग्ज़ाम का भी हंगामा हुआ था। हालांकि वो एग्ज़ाम सही था और उसका बाद वाला एग्ज़ाम भी उस पर पेपर लीक हो गया है। ये कोई नया नहीं है, मतलब सालों साल से मतलब एक तरह से परंपरा बना रखा हुआ है। अच्छा, बीच में भी हेमंत सरकार ने जब वो मुख्यमंत्री में था तो उसमें कई सारे अभ्यर्थियों को नौकरी दिया था, तो वो तो सरकार बोल रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं और इस तरह का उसका कहना है। तो आपने कैसा कहा कि सरकार मैंने उसका नीति सही नहीं है? सरकार जो है जैसे कि मतलब अभी जितना भी नियुक्ति हुई है वो आज का नहीं है, 3-4 साल पहले का है। यानी कि हम फॉर्म भरेंगे और 1 साल बाद एग्ज़ाम देंगे, उसका नियुक्ति शायद 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, और आप उस टाइम बोलेंगे कि नहीं हमने नियुक्ति दिया है, ये तो सरासर गलत है। अच्छा, ये है जो पढ़ाई लिखाई करके, पढ़ाई आधा अधूरा में पढ़ाई करके बेंगलोर चेन्नई जैसे जगह पर काम करने चल जाते हैं, ये कितना सही है? ये बिल्कुल ये सरासर गलत है, क्योंकि पढ़ाई छोड़ के जो आज का जो जनरेशन लोग बेंगलोर जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, ये कहीं ना कहीं ये गलत है। और ये सारा का सारा दोष जो है सरकार का है, क्योंकि सरकार का नीति ही सही नहीं है। जब सरकार की नीति ही सही नहीं है तो वो बच्चों को रोज़गार कहाँ से मिलेगा? जब रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो ऑब्वियसली वो काम करने तो जाएगा ही, अपना पेट पालने के लिए तो वो जाएगा ही। ये हम जो भी युवा युवतियाँ जा रहे हैं उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसका भी परिवार है, उसका भी पेट है, उसका भी जीने का हक है, तो उसको अपने जीने के लिए उसको भाई कमाना पड़ेगा, इसीलिए वो जा रहे हैं। उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन सरकार का दोष है। उसको अपने आसपास के जैसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं वहाँ पर उसको रोज़गार देना चाहिए था, लेकिन वो रोज़गार नहीं दे रहा, जिसकी वजह से वो लोग पलायन होने में मजबूर हैं। अच्छा, अभी देश में तो बेरोजगार कहीं ना कहीं है ये है, और आप लोगों का तरफ से किस तरह का या आपके जो ये झारखंड राज्य में किस तरह का नीति होना चाहिए ताकि यहाँ के युवाओं को इसी राज्य में नौकरी मिले या कंपनी में, किस तरह का नीति बनाने से इस तरह का जो यहाँ के युवाओं को फ़ायदा मिलेंगे? झारखंड में जो है ना, जैसे कि अगर कहीं पे अगर हमारे एरिया में कहीं भी अगर कंपनियां बन रही है तो वहाँ पे 100% वहाँ के स्थानीय लोगों को ही रोज़गार मिलना चाहिए, बाहरियों को नहीं। अगर हम ही लोग ज़मीन देंगे, हम ही लोग सारा कुछ देंगे और हम ही लोग रोज़गार नहीं मिलेगा, ये तो बड़ी सरासर गलत है। इसीलिए सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि जिस एरिया में भी कंपनियां बन रही है उस आसपास के स्थानीय लोग को ही रोज़गार देना चाहिए।